माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरे बाबा हनुमान से कैसे हम कॉन्फिडेंस सीखें। हमें कैसे कहते हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आज मैं बताऊंगी कि हनुमान बाबा से सीख लो कि कैसे कॉन्फिडेंस जगाया जाता है, लाया जाता है। हमारे हनुमान बाबा जैसा कॉन्फिडेंस एटीट्यूड से नहीं आता कि हम सोचे हम एटीट्यूड में आ जाएं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे जो हनुमान बाबा थे, जो हमारे परम पिता हैं, जिनकी मैं भक्ति करती हूँ, जिनकी मैं बच्ची हूँ, उनके अंदर पता है कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? प्रभु श्री राम की भक्ति से। और कॉन्फिडेंस सच में भक्ति, विश्वास और सेल्फ पावर से आती है। अगर आपके अंदर पावर है ही नहीं, आप एकदम अबला बन गए हो, जो भाई लोग हैं एकदम बेचारे बन गए हैं, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं बताऊंगी कॉन्फिडेंस लाने का सही तरीका, कैसे सीखें, कैसे पहचाने। सबसे पहले खुद की ताकत को पहचानो। हनुमान बाबा अपनी शक्ति भूल गए थे, आपको भी याद है, लेकिन जब उनको उनकी शक्ति, उनकी पावर याद दिलाई गई, जब वो अपने असली पावर में आ गए, तो जो काम असंभव था उसको संभव बना दिया उन्होंने। समुद्र लांघ गए, लंका तक को जला दिया। अब इससे बड़ी पावर कहाँ से आएगी, सोचिए। और इससे सीख क्या लेनी है? हम सबके अंदर भी पावर है, बस उसे पहचानना है, उसे पहचानने की जरूरत है। हम अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को समझ जाएंगे तो समझ लो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। जो हनुमान बाबा की भक्ति करते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। आप ये बात हमेशा याद रखना, जब आप बाबा की भक्ति करनी शुरू करते हो तो सच में बाबा जैसे ही एनर्जी आपके अंदर आती है, आप एकदम निडर बन जाते हो। फिर फियर को फेस करना, अपने उस डर से मुकाबला करो, उससे सामना करो। हनुमान बाबा ने क्या क्या, समुद्र पार करना हो या राक्षस से सामना, उन्होंने डर को रोका नहीं। अगर उनके अंदर डर आ जाता तो क्या करते, वो जीत पाते? नहीं जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उस डर से डटकर मुकाबला किया और वो जीत गए। और इससे सीख क्या लेनी है? कॉन्फिडेंस का मतलब डर होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। अब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके अंदर डर नहीं रहेगा, डर रहेगा, लेकिन उस डर के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है। हनुमान बाबा की तरह इतनी शक्ति, इतना पावरफुल होने के बाद भी हमारे हनुमान बाबा के अंदर ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था। उनका विश्वास हमेशा प्रभु श्री राम में था। वो तो खुद को उनका दास बोलते थे कि मैं तो प्रभु का दास हूँ। सोचिए, कम से कम उनसे सीख लीजिए। मैं तो अपने बाबा की भक्ति करती हूँ, और आप भी जो भगवान को मानते हैं, जो हनुमान बाबा को मानते हैं, सच में उनसे सीख लीजिए कि अहंकार का त्याग करना है, ईगो तो लाना ही नहीं है। जो रियल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इंसान को हम्बल बनाता है, ना कि ईगोइस्टिक। उसके अंदर ईगो नहीं रहेगा। फिर फोकस ऑन पर्पज, अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। उनका एक ही लक्ष्य था, क्या? भगवान की भक्ति, प्रभु श्री राम की भक्ति, और कुछ नहीं। उनको धन दौलत किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। आपने सीरियल में देखा होगा कि जब उनको माता सीता द्वारा जब गिफ्ट मिलता है, उनको मतलब मोतियों की माला दी जाती है, तो क्या करते हैं, वो एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर उसको देखते हैं कि मतलब इसमें तो मेरे प्रभु श्री राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तोड़ रहे थे, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि लोग 1 रुपए पाते हैं तो कितना धन्यवाद बोलते हैं, और ये उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको धन दौलत से कुछ, किसी चीज से कोई मतलब था ही नहीं। उनको सिर्फ अपने भगवान से मतलब था, और वो तोड़ तोड़ के देख रहे थे। तो सबने उनसे क्वेश्चन किया कि ये क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि इसमें तो मेरे प्रभु श्री राम दिखाई नहीं दे रहे। तभी तो उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया कि यहाँ है हमारे प्रभु श्री राम। वो बोले कि जिस चीज में मेरे प्रभु श्री राम ना हो, मैं उसका क्या करूंगा। सोचिए, ऐसा भक्त होना चाहिए, हनुमान बाबा जैसा भक्त बनना चाहिए। और इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसे। डिस्ट्रैक्शन क्या है? अब वही, अगर उनके पास वो माला थी, वो भी चाहते तो उनके अंदर लालच आता। हमें तो कोई अगर 100 रुपए भी पकड़ा देता तो हमारे अंदर लालच आता है। धन दौलत तो दूर की बात है, हीरा मोती सोना चांदी दूर की बात है।
लेकिन वो लालची नहीं थे, उनके अंदर लालच नहीं आया। ये चीज़ तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। जब लाइफ में क्लियर पर्पज होता है तब कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। फिर एक्शन लेना। हनुमान बाबा सोचते ही नहीं थे, एक्शन भी लेते थे। एक्शन न लेते तो लंका जला देते। आप खुद सोचिए, उनके एक्शन का ही नतीजा था। और एक्शन न लेते तो लंका जाते ही ना, एक्शन न लेते तो संजीवनी बूटी लाते ही ना। लक्ष्मण जी के लिए ही तो संजीवनी बूटी लाने गए थे, वो उनका एक्शन ही तो था। तो कॉन्फिडेंस सोचने से ही नहीं आता, करने से आता है। हम सोचते रहे बैठ के हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा कब आएगा, उस चीज के लिए हिम्मत जगाओ। आपको आपके अंदर कुछ करने का अगर मन है तो सच में हिम्मत जगा के कर डालो, डरो मत। डरोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। और सेल्फ बिलीफ, एक्शन और फेथ दोनों मिलकर ही कॉन्फिडेंस लाता है। और सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास। यहाँ तो लोग खुद पर ही डाउट करते रहते हैं, हर वक्त डाउट में रहते हैं। इसीलिए क्या करना है, खुद पर डाउट नहीं करना, खुद पर भरोसा विश्वास बनाकर रखना है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। हनुमान जी, हनुमान बाबा हमें सिखाते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम शक्तिशाली हैं। वही हाल है कि हम सोचते हैं हम एक मक्खी भी मार पाएंगे और पता चलता है कि हम शेर को भी मार सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होगी कि हनुमान बाबा से हम कॉन्फिडेंस कैसे सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस लाएं कैसे। सोचिए, हमारे बाबा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, सब कुछ कर दिए, लंका जला दिए, सब कुछ किए, तो हमारे अंदर क्या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता? आ सकता है। आप कुछ नहीं, बाबा की भक्ति शुरू कर दो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे अंदर तो आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।